हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है मेरे देवर देवरानी का रिसेप्शन और हमने शादी में बहुत मस्तियाँ की हैं, बहुत मज़े किए हैं। बट वेट, क्या आपने शादी देखी? नहीं ना? तो पहले चलते हैं, हम शादी देखते हैं एंड देन हम रिसेप्शन देखेंगे। ये जो शादी है ये बिहार की शादी है, जो बिहार की बहू की आंखों से है। तो इस शादी में क्या क्या रस्में होती हैं, बहुओं की क्या क्या रस्में होती हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग जो दुल्हन को सामान जाने वाला था, उस सामान को हम लोग ठीक कर रहे थे, सबको ट्रॉलीज में एंड वीआईपीज में डाल रहे थे। पूरा गोल घुमाते हैं। What do you mean गोल घुमा के? भाई सब डाल दूँगी, व्हाट डू यू मीन वाला। आज स्वाति का डाली हो ना, सारा डाली हो उसका। और करो हेलो गाइस, हाय गाइस। मेरे पूरे वीडियो को किया इसने, मैंने सारे वीडियो डाल दिए। देखता हूँ मैं। और हमारे बिहार में कोई भी फंक्शन हो, वहाँ फिल्मी गाने नहीं चलते हैं, वहाँ हम अपने ही फोक सॉन्ग्स होते हैं जो हम लोग गाते हैं। तो सब औरतें वही गाना गा रही हैं। हमारे बिहार में शगुन उठता है, तो यहाँ वही किया जा रहा है, यहाँ पे शगुन उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे सब बारी बारी से आते हैं एंड ऐसे जैसे करें, इसको चुमाना बोलते हैं, इसको चुमाते हैं जो भी ब्राइड या ग्रूम जो भी होते हैं। तो बस यही फंक्शन चल रहा है अभी। शगुन के बाद होता है कथा माटी गोड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है शादी के पहले वाला। एंड इसमें भी सारी औरतें जब एक साथ बैठती हैं और सारी पूजा का सामान, सब कुछ, सारे फंक्शन का सामान एक साथ बनाती हैं, तो साथ में मस्ती मजाक करती हैं, साथ में मस्ती मजाक वाले गाने एक दूसरे के लिए गाती हैं। बस वही हो रहा है। कथा माटीकोर का फंक्शन शाम में ही होता है, सुबह में उसकी तैयारियां होती हैं। तो बस अभी शाम हो चुकी थी एंड हम लोग कथा माटीकोर के लिए निकल रहे थे। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस जर्नी पे। हम लोग ऐसे ही जाते हैं एकदम नाचते गाते हुए जहाँ पे ये फंक्शन होता है। इस फंक्शन के जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो ब्राइड या ग्रूम की बुआ करती हैं। तो यहाँ पे भी हमारी सबसे छोटी वाली बुआ सारे रिचुअल्स करेंगी। सारे रिचुअल्स होने के बाद हम लोग नाचते गाते वापस घर आ गए और घर आके भी खूब नाचे थे हम लोग। घर आने के बाद भी और भी रिचुअल्स होते हैं, कुछ भाभियाँ करती हैं। हम भाभियाँ, सारी भाभियाँ मिलके रिचुअल कर रहे हैं। और फिर कुछ रिचुअल्स जो होते हैं जो रिपीटेड होते हैं पहले वाले। मुकेश अंबानी के शादी में जो गेस्ट आए हैं उनके दिखाइए कि बाबू एंजॉय करिए, उसके चाचू सब कैसे लेता हुआ। ये सब आएगा। नीलू, जो तुम बोल रही हो ना, जो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही हो, वो भी आएगा। ये हमारे मुकेश हम जामनगर जाने के लिए हम लोग सारा लगे थे। ऐसे शादियों वाले घरों में रात में बैठ के ग्रुप बना के बातें करना, गेम खेलना, इनकी बात ही अलग होती है। अरे ये बच्चा है यहाँ पे। अरे क्या किया हमने कंटेंट पहले। एक होता है हल्दी कुटाई, जिसके रिचुअल्स के बिना हम लोग के यहाँ कार्ड्स भी नहीं बंटते। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हल्दी कुटाता है। और एक होता है हल्दी सेलिब्रेशन। तो आज हल्दी सेलिब्रेशन का दिन है। सुबह में हम लोग 5 लोगों ने और 7 लोगों ने मिलकर सबसे पहले सिक्कू को हल्दी लगाया और उसके बाद शाम में हम सब ने हल्दी सेलिब्रेट किया, सबको एक दूसरे को हल्दी लगा के, और हल्दी खेल के बोल सकते हो। फिर हम लोग शाम की हल्दी सेलिब्रेशन के लिए तैयार होने चले गए। अरे किसी का अलार्म बजा? अलार्म नहीं है, फोन। अच्छा, मतलब मेरा अलार्म है। अब बता इसके ऊपर क्या लगा? आ इधर, मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट करो प्रोसेस को, एकदम फिट फाट होने वाला है। मैं अपना ब्लॉग भी साथ साथ बना रही हूँ, तुम समझ रही हो, तुम एकदम चटाक लगोगी अभी। ओ भाई, भाभी पूछे इसमें क्या लगा? हमको कौन, हमको नीलोदी बोली है कि दीदी लगेंगी हम बच्चे के। जो भूल जा रही हूँ कि मेरे को अपने मेकअप का ट्यूटोरियल बनाना है। तुम्हारे सारे ब्लॉग में आज हम ही रहेंगे। अरे तुमको पता है, हाँ हम ही तो हीरोइन ऐसे करके और ऐसे करूँगी तुम चटाक निकलोगी अभी एकदम। अच्छा, वहाँ ब्लश नहीं लगाते। तो यार रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? यस, उस रिकॉर्डिंग के
यहाँ ब्लश लगा रही है माथा पे। जो मुझे याद दिला रही है कि वो तुमको मेरा मेकअप रिकॉर्ड भी करते। हमारा तो बना ही नहीं दिए भगवान। हम लोग हैं ना, मैं नहीं हूँ। हाँ ये बन जाता, हमको झेल पाइएगा तो बोलिए। मैं अभी हम सोच में हम भाभी पे ही छोड़ते हैं इस चीज को। तुमको झेलने वाला हम लोग अगले जन्म में मुझे इतनी दियो, मुझे इतनी दियो। दिखाओ ऐसे, थोड़ा सा ऐसे पलके ऐसे नीचे से ऊपर करते हैं। शर्माना है क्या? हाँ। शर्माना नहीं है, थोड़ा नजाकत। कर लो रिकॉर्ड। गिरा रही है। अरे गिर गया है माँ मेरी। लो भाई देख रहा है मुंह पर कैमरा में। चलो चलो बस कर। हम लोग कैमरा बंद कर तैयार बने हो। कहाँ पर नीचे कैमरामैन कब आई? कैमरामैन में लेट हुई 1 घंटा। अरे हम है ना कैमरामैन, भाभी हैं हम हैं। निकला दीदी वो मैं कवर इनसे एंट्री करी बगा ब्राइड के सब लोग बोलता है कि उच्चलियन तो हम निकल लगा ड्राइव इंसान होता है, अपन फोटो हां टंकी जनरेटर के हैंडल में होता है। हल्दी खेलने का फंक्शन हमने बहुत छोटा सा ही रखा था और वैसे ही उस दिन बहुत लेट भी हो गया था उसको शुरू करते हुए। फिर हमने बाद में हल्दी खेली, फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि फिर हमें शाम में फिर से मेहंदी भी शुरू करना था। तो सब कुछ बहुत जल्दी किया था उस दिन हम लोगों ने। ये बाबू आ गई और सबका लाइमलाइट ले ली। मेहंदी का फंक्शन बहुत ही छोटा था क्योंकि लड़के की मेहंदी थी, तो इतना ज़्यादा कुछ तामझाम था नहीं, बट हमने फिर भी बहुत एंजॉय किया। मैंने बस एक हाथ पे मेहंदी लगवाई थी क्योंकि मुझे बाबू को संभालना होता है, तो मेरी बहन ने मेरी एक हाथ पे मेहंदी लगा दी थी। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनवाया था मैंने। और ना गांव के ही कुछ बच्चे थे जो वहाँ पे डांस कर रहे थे जब गाने चल रहे थे। क्या बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उन्हें देख के इतनी खुशी हुई ना, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। शादी के घरों में रोज़ रात में ऐसे ग्रुप बना के एंड गॉसिप करना, ये तो मैंडेटरी थिंग है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है शादी का। तो हम लोग बस वही कर रहे हैं। देखो सब साथ में ऐसे ही सोते थे। तुम मेरा तो उल्टे पुल्टे टाइम पे ही लेते हो। नहीं हमारे बिहार में शादी के दिन भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, जैसे मंत्री पूजा, देन पितृ न्योता। तो बस अभी यहाँ पे पितृ न्योता हो रहा है। सुबह सुबह मंत्री पूजा हो चुका था एंड ये ऐसे होते हैं पूजा, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको चीज़ें दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी पूजा होती है। इसमें ना पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनको हम लोग इन्विटेशन देते हैं शादी का, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस चूल्हे पर ही खाना बनता है दूल्हे के लिए शादी वाले दिन, और दूल्हे के साथ 4-5 लोग और बैठ के खाना खाते हैं। हमारे यहाँ एक और रिचुअल होता है कि जब दूल्हा तैयार होता है बारात में निकलने के लिए, तो जो जीजू होते हैं वो कपड़े पहनाते हैं दूल्हे को। तो हमारे यहाँ पे 4-5 जीजू थे जो सब लोग मिलके यहाँ पे सिक्कू को कपड़े पहना रहे हैं। एंड जितनी भी लेडीज़ हैं वो फोक सॉन्ग्स गा रही हैं अपना। फिर उसके बाद से परछावन होता है, जिसमें कुछ दूर पे जाके, घर से कुछ दूर पे जो मंदिर होती है वहाँ पे जाके रुकते हैं। फिर वहाँ पे ऐसे दूल्हे की नज़र उतारते हैं। हर सुहागने जाके करती हैं ये काम, दूल्हे का परछावन करना, उनकी उसकी नज़र उतारना, उसको टीका लगाना। तो और उसके बाद वहाँ से दूल्हे की गाड़ी निकलती है बारात के लिए। तो हम लोग यहाँ पे परछावन कर रहे थे। फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से बारात के लिए। मैरिज हॉल पहुंचने से पहले बारात एक जगह स्टे की थी क्योंकि सिक्कू को थोड़ा सा तैयार होना था। हमारे देवर हैं और इनकी शादी हो रही है। फिर हम लोग बारात लेके निकल गए नाचते गाते मैरिज हॉल के लिए। हम यहाँ पे मैरिज हॉल पहुँच गए थे और एक रिचुअल होती है कि जब दूल्हा शादी के लिए पहुँचता है शादी के जगह पे, तो वहाँ पे उसकी द्वार पूजा होती है द्वार पे ही। तो बस वही सिक्कू की यहाँ पे द्वार पूजा हो रही है स्टेज पे।
अब हो चुकी है दुल्हन की एंट्री। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, शादी का खाना। बस सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ शादी मंडप में होती है जो माड़ो बोलते हैं हम लोग उसको, वहाँ यहाँ पे वही माड़ो में एंट्री करने के लिए राजीव को भी एक रिचुअल करना है, उसको एंट्री करना है, तो बट उसके पहले नेक देना पड़ता है। बस वही नेक का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। नेक के लिए नेगोशिएशन हो रहा है दोनों पार्टी में। हाँ तो हम भी तो सोच क्या है ना, हम लोग बस इतना ही देना है छोटा चौक तुम्हारे साथ भैया ये लोग के काम आए हम लोग कितने अच्छे थे। किसी की तरफ बहुत नेगोशिएशन के बाद जब रिजल्ट नहीं निकला कोई, तो हमने सोचा हम चंदा इकट्ठा करते हैं सबसे 10-10 रुपये। ₹50 बहुत थाली में भारी है, थाली हो गया। पैसे का अपमान नहीं करते, पैसे का अपमान नहीं करते। पैर में आएंगे तो हमारे पैर में आएंगे, उठा लीजिए, ऐसे नहीं आप उठा लीजिए और गिन के बताइए टोटल। अरे उठा लीजिए। क्यों दे रहा है? तू बोला कि 500 से जोड़ के दे दो 4,000। अरे आप तो गिने ना अभी 11,000 होने चाहिए। एक कम बड़ा तो बहुत हो जाएगा। जोड़ के दे दीजिए। हो गया 11,000। अब जोड़े 500 भी है। ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। सारे आप लोग उतारेंगे ना। और सारे खिलाएंगे भी, सारे खिलाएंगे। शादी का तो छोड़ो, सबका ध्यान इधर था, सब इसके साथ खेल रहे थे, किसी का ध्यान शादी पे था ही नहीं। ओए हाय हाय, बेबा तुम्हारी बेटी मुझे बहुत चला कर में लपेट लेती है। ये भी एक रिचुअल है कि ना, जो मंडप में ही जो लड़के का जो बड़ा भाई होता है वो लड़की को कपड़े और गहने देता है। तो बस वही रिचुअल यहाँ पे हो रहा है। एंड मैं कपड़े और गहने देने के लिए बैठी थी कि मैं पकड़ाती जाऊंगी राजीव को, क्योंकि वही देने वाला था कपड़े और गहने लड़की को। अरे वो तो पहले ही चला गया है ना, जो नहान पे जाता है, येलो वाला पहन के आगे बैठेगी। एक जो उसके सर पे रखेगा भी जो जाता है। बट मेरी बेटी को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं ये काम कर रही हूँ। पॉटी कर दिया है, उसकी टाइमिंग 2 दिन से पॉटी नहीं कर रही थी। और अभी हम लोग ऊपर फंक्शन हो रहा था, एक रिचुअल हो रहा था और उसमें इसने पॉटी कर दिया और मैं ही अटेंड कर रही थी वो रिचुअल, लेके आई। मैं उन्हें पॉटी कर देते हैं और हमने उसका सामान गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी की चाबी लेके कोई चला गया था स्टेशन किसी को छोड़ने। तो हमें तब तक ना वहाँ पे एक छोटा सा बेबी और दिखा, तो हमने उनसे हेल्प ले ली उसके पेरेंट्स से ना कि हमें दे दो डाइपर अगर है तो। उनके पास डाइपर हमें मिल गया था, बस अभी साफ़ करके बाबू को लेके आई हूँ। तब तक सारा फंक्शन ही ख़त्म हो गया, वो रिचुअल ही ख़त्म हो गया। सब आगे रिचुअल ख़त्म करके और हम पॉटी साफ़ करते रह गए। हेलो Hello friends. हेलो फ्रेंड्स। We are from Chandigarh, in Jaipur. We especially come from Jaipur to attend this marriage. His brother marriage. His name is Sikku. We really enjoyed it. We still enjoying it. तो ब्लॉग में डालेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे। एक पता है
ये हमेशा एक गाना सुनाते रहते हैं, पियर फराक वाली। अरे तो पापा को सुना ले गया था। अरे अभी लोग रक्षाबंधन पे आए थे ना, तो हम लोग घूमने गए थे, तो लौट रहे थे रात में, प्रवीण ये लोग वो गाना लोग पियर फराक वाली, पापा के बड़ी बारू तो मैं रिसीव कर लिया सारा। एक पापा की पड़ी हो गया और एक वो उसमें बोलता है मारम रसगुल्ला चला के हासु प्रियांशु ऐसे करके, इतना हंसी आता है। और राजीव एक चलाता है वो गुलाब जैसन खिलल बारू हो गया ना। भंवरा से। हमको 2 लाइन को छोड़ो और कुछ याद समझ नहीं आता, सब नाच रही है मेरे हॉस्टल में, बंद है किसी हम गा रहे हैं। अरे सबको लाइन 2 ही याद रहती है, बस म्यूजिक उसके बाद। नहीं मेरे को याद है आगे की लाइन 1-2। तो अभी यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम शादी नहीं देखेंगे, हम घर वापस आएंगे क्योंकि हमें स्वागत की भी तैयारी करनी है, बट हम रुक गए तो हमने पूरी शादी देखी। यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पंडित जी 7 वचनों के बारे में बता रहे थे। हमारे यहाँ मांग में सिंदूर सबके सामने नहीं डाला जाता है, पहले सब कुछ कवर कर दिया जाता है, फिर दूल्हा मांग में सिंदूर डालता है दुल्हन के, एंड जब सिंदूर पड़ जाता है तो उसके बाद फ़ोटोज़ के लिए पोज कर लेते हैं। हम बैठे बैठे थक गए थे एंड फिर सबको नींद भी आने लगी थी, तो कुछ लोग तो ऐसे ही सो गए थे एक दूसरे का सहारा लेकर के। अभी शादी पूरी हो गई थी एंड मंडप में लड़का लड़की एक दूसरे को खिलाते हैं, तो बस दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। पर हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुके नहीं क्योंकि हमें घर पहुँच के भी तैयारियाँ करनी थी, तो हम लोग वहाँ से जल्दी ही निकल लिए थे शादी ख़त्म होते ही। हम लोग जब तक घर पहुँचे तब तक घर पे जो बाकी औरतें जो बारात नहीं गई थी उन्होंने दुल्हन के स्वागत के लिए आधी से ज़्यादा तैयारियाँ कर ली थी, तो जो थोड़ी बहुत बची थी वो हमने की एंड तब तक बारात भी आ गई। एंड हम बारात का स्वागत वैसे ही करते हैं जैसे हम बारात को भेजते हैं। जब दुल्हन विदा होके आती है तो एक रिचुअल और होता है कि जितनी भी सुहागनें होती हैं जो दुल्हन का वहाँ पे स्वागत कर रही होती हैं वो सारी दुल्हन को सिंदूर लगाती हैं, उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन उतरते हैं गाड़ी से। मैं चाचू के पास आई हूँ। अभी वो रिचुअल ख़त्म हो गया है एंड दूल्हा दुल्हन उतर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं उतरते हैं, वो दौरे में पैर रखते हुए उतरते हैं। तो वहीं एक एक करके पहले दूल्हा पैर रखता है, फिर दुल्हन पैर रखती है, बस वहीं, और फिर इस तरह करके वो अंदर आते हैं। तो हो गई है शादी पूरी। मिलते हैं आपसे रिसेप्शन वाले ब्लॉग में।